बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं। थोड़ी देर कबल इमरान खान की 8 ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं उन पर समाअत हुई है। 9 मई के लाहौर के ये केसेस हैं जिनमें ज़मानत की दरख्वास्तें इमरान खान की जानिब से दायर की गई हैं। पहले लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ये ज़मानतें खारिज की थीं, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की ये ज़मानतें खारिज की, जिसके बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुका है। आज काफ़ी दिलचस्प माहौल था कमरा अदालत का। इमरान खान की जो फैमिली है उनको बात करने से चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने रोक दिया और सख्ती से रोका। आज की जो कार्रवाई थी उसका दौरानिया तकरीबन 6-7 मिनट था। चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस शफी सिद्दीकी और इसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब 3 जजेज़ हैं जो इमरान खान की 8 ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत कर रहे हैं। थोड़ा सा इब्तदाइया मैं आपके सामने रखता हूं, जिसके बाद अगले सेगमेंट में हमारे साथ बैरिस्टर जहांगीर खान जुदून जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे हैं पिछले दौर में, PDM के दौर में, उनसे हम बात करेंगे कि इस किस्म की सिचुएशन में होता क्या है। फूड पॉइजनिंग सामने आई है कि जो प्रोसिक्यूटर हैं उनको फूड पॉइजनिंग हुई है। आज की समाअत का टाइम जो अदालत ने रखा हुआ था वो 10:30 बजे था, लेकिन तकरीबन 10:50 पर 49 मिनट पर यह केस जो है वो कॉल हुआ इमरान खान साहब का। जैसे ही जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं वो रोस्टरम पर गए तो जुल्फ़कार अब्बास नकवी जो इस केस में प्रोसिक्यूशन के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, ये 9 मई के बाकी केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे हैं, उनके साथ जो वकील होते हैं उनके एसोसिएट वो अदालत के सामने गए और उन्होंने ये कहा कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से हम इल्तवा चाह रहे हैं, इल्तवा की इस्तदा कर रहे हैं। और उन्होंने वजह ये बताई कि जो प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फ़कार अब्बास नकवी वो उनको फूड पॉइजनिंग हुई है, इस वजह से वो जो है वो आज नहीं आ सके और इल्तवा की इस्तदा की गई है। और उन्होंने अदालत को ये भी कहा कि पीर मंगल तक जो है वो आप हमें इस केस में इल्तवा दें। तो अब जो चीफ जस्टिस हैं याया अफरीदी, उनके सामने बैरिस्टर सलमान सफदर भी खड़े थे। उन्होंने ये कहा कि माय लॉर्ड मुझे बोलने दें और मेरी जो सबमिशंस हैं, जो मेरे दलाइल हैं, मेरे जो आर्गूमेंट्स हैं वो करने दें और उनको बाद में आप जो वो देख लीजिएगा। इस पर जो चीफ जस्टिस हैं याया अफरीदी, उन्होंने ये कहा कि हम तो इनसे पूछेंगे ना कि क्यों ये जो ऑर्डर है लाहौर हाई कोर्ट का ये कायम रहना चाहिए। हम इनसे पूछेंगे, आपकी जो दलाइल हैं, सबमिशंस हैं वो हमने देख ली हैं, ये कहा चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने। और ये भी कहा कि इनको बताना है कि ये जो ऑर्डर है लाहौर हाई कोर्ट का जिसमें ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद की गई थी, ये कायम भी रह सकता है या नहीं रह सकता। जिस पर जो प्रोसिक्यूशन के उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, जब बैरिस्टर सलमान सफदर बार बार ये कह रहे थे कि मुझे आप सुन लें, उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद आपको सुनेंगे। इस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि आप मुझे इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड तो बताने दें कि ये जो ज़मानतें हैं वो नवंबर 2024 से ऑनवर्ड जो है वो ये चलती आ रही हैं। 6 माह उन्होंने कहा हमें लगे वहाँ लाहौर हाई कोर्ट तक पहुँचने में, और उसके बाद वहाँ पे भी एडजर्नमेंट्स जो है वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से मांगी गई। केस इल्तवा का शिकार रहा, केस लगा नहीं, जल्दी इसका फैसला नहीं हुआ। तो ये सारे हकायक जो है वो मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है वो जो एडजर्नमेंट है इनको नहीं मिलनी चाहिए। पहले भी इतनी इल्तवा की दरख्वास्तें ये हाई कोर्ट से मांगते रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने ये कहा कि हम शार्ट एडजर्नमेंट्स देंगे। मतलब ये है कि अगर कल भी जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं उनकी तरफ से ये आकर कहा जाता है कि क्योंकि फूड पॉइजनिंग उनको हुई थी तो इसलिए जो है वो आज भी वो रिकवर नहीं हो सके, तो अब आज भी वो मौजूद नहीं है, तो फिर मामला चले जाएगा फ्राइडे तक या यह है वो मंडे ट्यूसडे तक भी मुमकिन तौर पर जा सकता है। जिस तरह की लैंग्वेज चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब इस्तेमाल कर रहे थे, वैसे तो जमानत के केस में इतना लंबा मामला जाना तो नहीं चाहिए था। जिसके बाद एक और बड़ा हैरान कुन मामला हुआ कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने रोस्टरम पर खड़े खड़े ही चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब को कहा कि जो फैमिली मेंबर हैं इमरान खान साहब के वो बात करना चाहते हैं, तो इस पर काफ़ी बरहम थे, इस पर काफ़ी सख्त
अल्फाज थे उनके कि किसी के फैमिली मेंबर को इस कोर्ट को एड्रेस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये हालांकि अमूमी तौर पर अदालतें इजाज़त दे भी देती हैं, सुन भी लेती हैं, और बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि जो इमरान खान की जो फैमिली है उनसे जेल रूल्स के मुताबिक जो उनका हक है, जो कैदी का भी हक होता है, आम सभी को कैदी हो उसका भी हक होता है, और उसकी फैमिली का भी हक होता है कि वो एक हफ्ते में एक मुलाकात कर सकते हैं। वो मुलाकात उनको नहीं करने दी जा रही। गुज़श्ता रोज़ मंगल का दिन था, मंगल का दिन तयशुदा है, मतलब जेल हुकाम ने एडमिट किया हुआ है और तयशुदा है कि मंगल के दिन मुलाकात करवानी है। लेकिन इसके बावजूद जो इमरान खान साहब की फैमिली है, अलीमा खानम है, नूरीन खानम है, तो इन फैमिली की तीनों जो बहनें हैं उनको इजाज़त नहीं दी गई। इस वजह से वो शायद बात करना चाह रहे थे कि हमारे साथ ये सलूक जो है वो रखा जा रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उनको सुनना गवारा नहीं किया और ये कहा कि बिल्कुल जो है वो उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। शायद उनको भी आइडिया था कि कोई ऐसी सिचुएशन उनके सामने रखी जा सकती है कि उनके पास भी इख्तियारात तो हैं नहीं उस किस्म के, और ना वो इस किस्म की कंट्रोवर्सीज में पढ़ना चाहते हैं। माजी में भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे केसेस, जिन केसेस में जो है वो जो पॉलिटिकल नेचर के थे, जो जिनमें कंट्रोवर्सीज जनरेट हो सकती थी, तो याहिया अफरीदी साहब साइड लाइन होकर निकल जाते थे, अलग थलग अपना एक मौक़िफ़ जो लगते थे, मखसूस नशिस्तों से लेकर मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस तक। तो अब भी उन्होंने ऐसा लगता है कि वो अपने आप को उन्होंने अलग थलग रखा, हालांकि एक जेन्युइन चीज़ और जेन्युइन मामला उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं किया गया, जिसके बाद जो बेंच है वो कमरा अदालत से चला गया और इमरान खान साहब के केस को कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। और मुझे तो ऐसे लगता है कि जिस प्रोसिक्यूटर साहब को फूड पॉइजनिंग की आज शिकायत का कहा गया है, तो कल दोबारा से मुमकिन तौर पर यही कहा जा सकता है। लेकिन हम इस हवाले से पूछेंगे बैरिस्टर जागीर खान जदून, जिन्होंने जो है वो इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल रहे हैं पीडीएम के दौर में, और बड़े ही एक्टिव मेंबर मुस्लिम लीग नून के और वकला विंग के, और बड़े मुश्किल वक्त में जो अपनी लीडरशिप उनके साथ होते थे। लेकिन जो नीटी ग्रिटी है कि बतौर एडवोकेट जनरल ये हमें बताएंगे कि ऐसी सिचुएशन में अदालतों को क्या करना चाहिए कि जब जमानत का मामला हो, जब रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही हो और अचानक जो है वो प्रोसिक्यूटर कहें कि उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है या कोई मामला हो गया, कुछ किसी के साथ कोई भी इशू हो सकता है। तो बहुत शुक्रिया बैरिस्टर जागीर जदून साहब। पहली बात तो ये है कि ये बताएं कि जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब इस केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं और एक पंजाब के प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब भी हैं अलग से। तो अगर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ये कहें कि मुझे फूड पॉइजनिंग है और मैं इस केस को नहीं कर सकता अदालत के सामने, तो क्या ऑप्शंस हैं आपकी नज़र में, या केस इल्तवाई होना है, मुलतवी होना है? बहुत शुक्रिया। देखें, जो सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 942 है उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रोसिक्यूशन इज कंडक्टेड बाय द प्रोसिक्यूटर। ठीक है। तो प्रोसिक्यूटर जनरल इसीलिए अपॉइंट होते हैं कि वो स्टेट के केस को परस्यू करते हैं। बहरहाल अगर स्टेट समझती है कि प्रोसिक्यूटर जनरल की कैपेसिटी नहीं है या वो प्रोसिक्यूटर जो है वो केस को सही तरह परस्यू नहीं कर सकता, तो वो बाहर से भी प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है उसकी इजाज़त के साथ कि मैं अपनी इनएबिलिटी शो करता है। इसमें काजी फैसला की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि आप प्रोसिक्यूटर जनरल को तनख्वाह भी देते हैं, उनको जो सरकारी लॉ अफसर हैं उनकी सैलरी भी है, और उनकी तनख्वाहें जो है पब्लिक एक्सचेकर से आती हैं, तो उनको केस प्लीड करना चाहिए। अगर वो इनकॉम्पिटेंट है तो उनको रिमूव करके फिर कॉम्पिटेंट जो है वो आपको प्रोसिक्यूटर लगाना चाहिए। तो बेल का केस तो मेरे हाल में कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, वो सिंपल केस होता है। तो लेकिन वो अब जो प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है इसमें तो शक नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है, अदालत को देखना होगा। फर्ज करें कि कल भी आकर यही सिचुएशन होती है, तो फिर याहिया अफरीदी साहब के पास क्या ऑप्शन है? बहुत बड़ी दिलचस्प बात है कि आपने ये सुना है कि अभी जुडिशियल जो कमीशन है या जुडिशियल उसकी मेकिंग कमेटी है उसकी मीटिंग हुई है और उन्होंने कहा कि केसेस को जल्द अज जल्द निपटाएं और टाइम फ्रेम दें। जब अदालतें खुद ही टाइम फ्रेम पे अमल नहीं करती, और बाज़ औक़ात कानून के अंदर लिखा हुआ है कि इतने टाइम में आप ये फैसला करें, और अदालतें खुद अपनी पॉलिसी को वायलेट कर रही हैं, अदालतें खुद कानून को वायलेट कर रही हैं, तो उसके बाद जो है क्या सीधे पॉलिसी, क्या सीधे किसी स्टेटमेंट की, ये तो मतलब है इनको अपने जो डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बेल का केस किसी का भी हो वो लेट नहीं होना चाहिए। बेल देखें ना, अगर मर्डर केस भी हो तो स्टैट्यूटरी राइट होता है कि 2 साल के बाद बेल जो है स्टैट्यूटरी राइट बन जाता है, बंदे को जेल में आप रख नहीं सकते। कल को देखें ना, आप एक केस में एक बंदे को रखते हैं बेल के अंदर,
2 साल या 3 साल बाद में वो एक्विटल हो जाती है, बरी हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी को किस पे आएगी? यही बात जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर कर रहे थे कि एक तो अगर मजमूई तौर पर केस का जायज़ा लिया जाए तो मई 2023 के केसेस हैं 24 और 25, और अब 3 माह मजीद हो गए हैं, तो यूं के 27 माह हो गए हैं इन केसेस को। और इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी इन केसेस में डाली गई वो तकरीबन 14 माह, तकरीबन 13 से 14 माह हो चुके हैं। और उन्होंने कहा कि पिछले साल से तकरीबन 9 माह से हम जमानतों में पड़े हुए हैं, लेकिन जमानतें हमारी हाई कोर्ट्स में भी 6 माह पड़ी रही, उसमें बाद में जाकर डिसाइड हुई। अब मामला दोबारा से यहाँ पे इल्तवा मांगा जा रहा है। तो इस एंगल को आप कैसे देखते हैं कि क्या इमरान खान का साहब की जमानत कल हो जाएगी, कल या अगली तारीख पे हो जाएगी या नहीं होगी? आपको क्या लगता है? टेंटेटिव असेसमेंट में की मैं बात करूँ, जाहिर सी बात है हम तो मेरिट्स को भी नहीं जा रहे। बेल जो होती है ना वो कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, ठीक है। कोई भी जो बेल है, अभी जो इस पे ऑफेंस बने हुए हैं या कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि बेल देती है नहीं देती, लेकिन जो उन्होंने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी जी। उन्होंने कहा जी मैं आपका रिकॉर्ड मैंने देख लिया है, मैं प्रोसिक्यूशन से पूछूंगा कि जो हाई कोर्ट का आर्डर है लाहौर का, इसको क्यों ना सेटिस्फाइड किया जाए, आप क्यों सस्टेनेबल, मतलब आप प्रोसिक्यूशन ने बताना है कि इमरान खान को अगर बेल होती है तो स्टेट को क्या नुकसान है। ठीक है। स्टेट देखिए ना, वो तो जेल में उनको सजा हुई है, क्या वो एविडेंस पे असर कर सकते हैं, क्या उस केस पे असर? बेल की वजह होती है ना, प्रोसिक्यूशन आके बताती है इस बंदे को बेल ना दे। ठीक है, ये वजूहत है जी, ये बंदा केस टेम्पर करेगा, ये भाग जाएगा केस से। ठीक है, अब वो कल प्रोसिक्यूशन आके बताएगी। अगर मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो याया फरीदी साहब ने कहा बैरिस्टर सलमान सफदर को कि आपको नहीं, हम उनको पहले सुनेंगे जी, उसका मतलब ये है कि वो उनको बताएंगे कि आप बताएं कि इमरान खान को बेल क्यों ना दी जाए। अब ये प्रोसिक्यूशन अपने दलाल देगी, ग्राउंड देगी, आया वो कोर्ट को कन्विंस करते या नहीं करते। अगर उन्होंने दलाल कमजोर दिए, उन्होंने कहा जी अब मिसाल के तौर पर प्रोसिक्यूशन क्या दलाल देगी? 2-3 चीजें होती हैं, इन्वेस्टिगेशन रहती है या वो रिकॉर्ड टेम्पर कर सकते हैं, वो जेल के अंदर है, रिकॉर्ड सरकार उनके पास है। इस किस्म की सिचुएशन होती है कि वो अगर ऐसे दलाल देंगे तो कोर्ट को लाजमी कहना चाहिए, तो वो तो जेल में है, रिकॉर्ड किस तरह टेम्पर करेंगे? ठीक है, वो तो एक ऑलरेडी एक दूसरे में जो है ऑफेंस में कैद है, तो मेरे ख्याल मुझे लग रहा है कि इनकी बेल हो जाएगी। ठीक है। टेंटेटिव असेसमेंट वो कहते हैं, याया फरीदी साहब ने पिछली समात पर बैरिस्टर सलमान सफदर को कहा था कि हम मेरिट को टच नहीं करेंगे, हम टेंटेटिव असेसमेंट जो है वो लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो इसमें स्टार विटनेस हैं, बादियों नजर में वो केस स्टेब्लिश होता है, इसलिए हम जमानत दे नहीं दे रहे। एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि क्योंकि इमरान खान ने जेल में पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं करवाया, तो ये उसकी एंड पे जो है वो तावन नहीं कर रहा जो इन्वेस्टिगेशन उनके साथ। और तीसरा पॉइंट ये था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 माह की डायरेक्शन दे रखी है, अच्छा 4 माह की डायरेक्शन भी 15-16 अगस्त को खत्म हो चुकी है। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स थे लाहौर हाई कोर्ट के, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने जमानत खारिज की थी। तो तीनों आपको कैसे लगते हैं? ये तीनों मुझे तो लगता है कि ये पॉइंट्स जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। उसकी वजह है कि अगर वो टेस्ट नहीं कराते तो बाहर आके क्या वो टेस्ट कराएंगे? सही बात। बाहर अभी तो वो आपका कैदी है, आपके पास है, अगर वहाँ से आप नहीं करा सके तो बाहर उसके आने से सबसे बड़ी बात ये ना, अगर बेल हो भी जाती है तो वो बाहर तो नहीं आ सकते। अभी इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो एक बतौर सजा पे सजा है। तो मेरे ख्याल में ये है कि वो उनकी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो बेल जो है सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट में बेल नहीं होती फिर उसके ऊपर तो कोई कोर्ट ही नहीं है, फिर इसका मतलब आप बेल देना ही नहीं चाहते। मुझे लग ये रहा है कि जो उन्होंने ये कहा है ना थ्रेशोल्ड वो क्रॉस करेंगे, तो प्रोसिक्यूशन जो है ये थ्रेशोल्ड जो है कन्विंसिंग सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, मर्डर केस की भी जमानतें लेती है या डायरेक्शन देती है कि जी आप हम बेल नहीं ले रहे, विद इन 3 मंथ जो है केस डिसाइड कर ले, मेन केस। तो वो तो मेन केस डिसाइड होता हुआ नजर नहीं आता 3-4 महीने, वो तो हो ही नहीं सका। एक डायरेक्शन थी उसमें, बल्कि इमरान खान के इन 8 केसेस में चालान भी जमा नहीं हुआ। एक और बिल्कुल ये चालान भी जमा नहीं हुआ, तो इस बात पे भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो बेल दे सकती है। अच्छा, दूसरा मामला था, इमरान खान की फैमिली बात करना चाह रही थी, और उस बात करने के पीछे कल रात 12 बजे पर तक भी, मंगल का दिन इनकी मुलाकातों का दिन होता है, जो अडियाला जेल के हुकाम है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिख कर दिया हुआ है कि मंगल और जुमरात मुलाकातें करवाएंगे। जुमरात तो करवा ही नहीं रहे, मंगल की मुलाकात भी एक आध बंदे को करवाते हैं, फैमिली को नहीं करवा रहे। लास्ट मंगल को भी और कल वाली मंगल को भी रात 12 बजे तक फैमिली वहां पे रही इमरान खान की, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। आज वो बात करना चाह रहे थे तो उनसे बात भी नहीं करने दी गई। या फरीदी साहब काफी गुस्से में सख्त, उन्होंने कहा किसी की फैमिली को एड्रेस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस पे क्या कहेंगे? उसकी वजह ये है ना कि अगर देखें वो अगर अलाउ कर देते हैं कि आप फैमिली, पहले तो बात है उनकी फैमिली मेंबर अब 2-3 बहनें हैं, वो अपना लदा जो है क्या स्टेटमेंट देती है, फिर वो केस मेरे ख्याल में बेल गया तो उसमें वो एक और केस। अच्छा, जनरली आप बताएं मुलाकातों के हवाले से कि जेल रूल्स इसकी इजाजत देते हैं, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं है फैमिली के साथ? ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं है, लेकिन देखें जो भी आपका हाई प्रोफाइल बंदा होता है कस्टडी के अंदर,
जिस तरह इमरान खान है या दूसरे पोलिटिकल लीडर आसिफ जरदारी, मियां नवाज शरीफ, तो उनकी जो मुलाकातें होती हैं वो जो लोग उनको जेल में डालते हैं वही कंट्रोल करते हैं। अच्छा जी जी, ये आपको पता है ना, मुझसे आप बड़े समझदार हैं। तो वो जो आप देखें ना, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहे हैं मुलाकात करो। नहीं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 24 मार्च को ऑर्डर किया था और वो कंसेंट ऑर्डर था, तो नहीं हुई मुलाकात। नहीं, उसको उस ऑर्डर को तो जलील हुकाम ने कहीं डस्टबिन में डाला हुआ है। तो आप ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दे दे, इसका ऑर्डर भी डस्टबिन में डाल दे, वहाँ पे जो लोग जेल को लुक कर रहे हैं। हमारे पास बड़े इख्तियार इनके हैं, लेकिन इनके कानून नहीं, वो तो जरूरी बात है, लेकिन आप मेरे ख्याल में ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑर्डर दे और वो आगे डस्टबिन में डाल दे। बिल्कुल, फिर इसका क्या होगा, पता चले औकात क्या है, जिस चीज की औकात जो है। देखें वो रेलेवेंट केस मेरे ख्याल में नहीं था, लेकिन वो कंटेम्प्ट वहाँ पे उनको करनी चाहिए। की हुई है 3 अप्रैल को एक कंटेम्प्ट, मेरे ख्याल में 5 कंटेम्प्ट अप्रैल में फाइल हुई थी। खैर से चीफ जस्टिस साहब सरफराज डोगर साहब ने आज तक उसको फिक्स ही नहीं किया। ये बड़ी गलत बात है। देखें उन्होंने ये गलत बात है ना, अगर आप बैठे हुए हैं एज ए चीफ जस्टिस, आपने फंडामेंटल राइट का लिहाज करना है, तो ये जिम्मेदारी इनसे ज़्यादा उस पे पहले आयद होती है कि वो अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराएं। देखें इन पे आप बात करें, फैमिली मेंबर बात करें, कोई फायदा कोई नहीं। अगर एक केस सब जुडिस से पेंडिंग है और मुलाकात का है, इनको चाहिए कि वो जो है अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराया। नहीं होता तो ही शुड रिजाइन फ्रॉम चीफ जस्टिस। देखिए अपने ऑर्डर सुप्रीडेंट जेल आपका ऑर्डर नहीं मानता, तो आप किस चीज के चीफ जस्टिस? नहीं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट या इस्लामाबाद के हाई कोर्ट की जो हायरार्की है, जिन्होंने ये केस फिक्स करना है, मंगल से अगस्त तक, अप्रैल से अगस्त तक 4 माह में केस फिक्स नहीं हुआ। देखें आप कैसी बात कर रहे हैं सर, जिन्होंने 4 माह तक केस फिक्स नहीं किया वो अपने ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। इसका मतलब है कि उनकी इंटेंशन नहीं है केस फिक्स करने की। लग तो यही रहा है, उनकी इंटेंशन मुलाकात कराने की भी नहीं है, मुलाकात कराने की भी नहीं है, लग भी यही रहा है कि उनकी इंटेंशन नहीं है। बस ये तो फिर आप इसका तो हम और आप जो है अभी क्या कर सकते हैं? आप कोई तरीकाकार बताएं। नवाज मियां साहब से मुलाकातें आप भी करते रहे हैं, उनकी पार्टी लीडरशिप भी करती रही है, उनकी फैमिली भी करती रही है, इमरान खान साहब को भी वो सहूलत मिल जाए। नहीं, ये पहले मुलाकातें करते रहे इनके भी, केसेस थे वहाँ पे, अब केसेस रुके हुए हैं। अच्छा, ये केसेस भी रुक जाते हैं जब मुलाकातें थोड़ी सी डिले होनी हो, तो केसेस भी जाने रुक जाते हैं। उसकी वजह है ना, ये पता चल जाता है। सारी चीजें देखो एक मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत चल रही है। मैनेजमेंट के तहत। अब आपने अदालतें मैनेजमेंट आपने साफी का कॉलम नहीं पढ़ा? जी, वो कहते हैं जी माफी मांगे। जब वो माफी मांगेंगे तो फिर केसेस से क्या होगा, ये मुझे बताएं। तो ये मामलात है सियासी। ठीक है, थैंक यू। मतलब आप समझते हैं कि ये कानूनी से ज्यादा सियासी मामलात है। बिल्कुल, अडयाला जेल में हो या फरीदी साहब के सामने हो, जस्टिस डोगर के सामने हो, आप सियासत को आप रूल आउट नहीं कर सकते। मैनेजमेंट चल रही है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये थे बैरिस्टर जहांगीर खान जदून, जो मुस्लिम लीग नून के बड़े एक्टिव मेंबर रहे हैं, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। वो बता रहे थे कि मुलाकातों के हवाले से क्या कानून है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं। इमरान खान साहब के केस की समाअत अब कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जमानत देती है या नहीं देती। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।